Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 17 of grade 9 physics on date 17/4/2020. फर्स्ट तो आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट करें. लर्न SI बेस एंड डेराइव्ड यूनिट्स प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा. लर्न SI बेस एंड डेराइव्ड यूनिट्स प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म. इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 16, वो हमने डिस्कशन किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, जिसमें हमारे साथ फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर था. आज हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 17 में. तो उसमें फर्स्ट में जो डिस्कशन करूंगा वो मैं इस एग्जांपल 1.6 पर करूंगा. वो है 1 लीटर मिल्क इन SI यूनिट. सही है, इन्हीं की बेस पे एग्जांपल है. A letter L is the volume of a cube that is 10 centimeter by 10 centimeter. सही है, एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम हमारे साथ लीटर है, मीन 1 लीटर है, और इसका जो लेंथ है वो हमारे साथ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है. If you drink 1 liter of milk, how much volume in cubic centimeter B in cubic meter would be occupied in your stomach? तो अगर आप लोग 1 लीटर दूध पी ले तो ये एक ए पार्ट में ये क्या मांगता है कि आपके स्टोमक में कितना सेंटीमीटर जगह लेगा. बी पार्ट में कहते हैं कि आपके स्टोमक में वो कितनी मीटर्स जगह लेगा. तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसमें हमें जो गिवन दिया गया है ये है 1 लीटर वॉल्यूम दिया गया है और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है. तो ए पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं. The volume of a cube of a side L is V is equal to L cube. क्योंकि वॉल्यूम आप लोगों को पता है कि हमारे साथ किसी भी 3 साइड का मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं. सही है, तो इसलिए जब हम 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों का लेंथ हमारे साथ ऐड हो जाते हैं और इसका पावर 3 हो जाता है. तो इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब है हमारे साथ. The volume in centimeter cube is found directly from L is equal to 10 सेंटीमीटर. सही है, तो यहाँ पे देखिए कि V is equal to L क्यूब है हमारे साथ और उन्होंने L जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है. तो उसी से हम डायरेक्ट जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में मालूम कर सकते हैं. so, अब कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे देखिए V is equal to L क्यूब. सही है, तो L उन्होंने क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है. तो इस L की जगह आप 10 सेंटीमीटर लेके और पावर अपनी ही जगह पर आ जाएगी. तो 10 सेंटीमीटर होल क्यूब, तो ये क्यूब जो है ये इस सेंटीमीटर को भी ट्रांसफर हो जाएगा और 10 को भी आ जाएगा. तो 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारी जो स्टमक में जगह लेगी वो 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब जगह ऑक्युपाई करेगा. अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि इसको मीटर में कन्वर्ट करें. सही है, टू फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब using the conversion factor 1 centimeter is equal to 10 power minus 2 meter. इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम जो मीटर क्यूब में हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम ये जो सेंटीमीटर क्यूब नहीं है इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर. 1 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 2 मीटर के बराबर है. तो यहाँ पे देखिए 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 10 power 3 centimeter cube multiplied by 10 power minus 2 meter whole divide by whole cube divide by 1 centimeter. सही है, तो 10 power minus 2 meter divide by 1 centimeter whole cube. तो अगर यहाँ पे देखिए तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ तक तो बात सेम है, मीन कि इसके बराबर है. अगर इन्हीं के लिहाज से आप लोग कंफ्यूज हैं तो यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 10 पावर माइनस 2 मीटर जो है वो मेरे साथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है. तो ये 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आपस में बराबर है. तो अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं तो मीन कि इसलिए हमारे साथ फिर 1 आ जाएगा और 1 का हम कोई भी पावर ले रहे तो उससे हमारे साथ वही 1 आता है. तो मीन कि इसका हमारे साथ यहाँ पे इस वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मीन कि इस वैल्यू में न इंक्रीज लाएगा और न डिक्रीज लाएगा, बल्कि हम
हमारा जो मकसद है कि इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, वो हमें हासिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे साथ इस तरह भी बराबर होगा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब तो अपनी जगह पर है, और वो क्यूब जो हमारे साथ यहाँ पे पावर में था, यहाँ ये जो क्यूब है ये एस को भी ट्रांसफर हो जाएगा और एस को भी। तो ये जब ये 3 जो है, तो ये 3 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा, और मीटर की यहाँ पावर 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर क्यूब आ जाएगा। और ऐसा ये 3 जो है ये सेंटीमीटर को भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हमारे साथ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 10 पावर -6 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब इस सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 10 पावर -6 मीटर क्यूब रह जाएगा। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे कि 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 10 पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये हमारे स्टोमक में जो इन मीटर क्यूब में जगह लेगी वो 10 पावर -3 मीटर क्यूब जगह लेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं असाइनमेंट 1.7 की तरफ, मिलीलीटर कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में मिलीलीटर को किसी दूसरे जो सेंटीमीटर है या मीटर है इस में हमने इस मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है। तो अभी कर कंटेंट 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इसमें हमारे साथ 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। सही है, तो आप क्या करें कि इस मिलीलीटर को आपने इस सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो यहाँ इसके सोल्यूशन की तरफ आप लोग देखिए, ये असाइनमेंट नंबर 1.7 है हमारे साथ। तो इसमें उन्होंने गिवन डेटा जो दिया है वो वॉल्यूम ऑफ अ वाटर दिया है 200 मिलीलीटर। रिक्वायर्ड क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन मीटर क्यूब। सही है, तो अब हम बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए पोर्शन को नाम दिया है कि इसको ए में मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। सही है, अब हमें पता है कि 1 मिली इज इक्वल टू 10 पावर -3, 1 मिली इज इक्वल टू 10 पावर -3 वैल्यू है इसका। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें ये वैल्यू देगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 लीटर। सही है, ये हमारे साथ अब रहा इक्वेशन 2। लेकिन हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर हमारे साथ 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो उस लीटर की जगह में ये 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब पुट करूंगा। सही है, तो जब मैं इसकी जगह ये पुट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 200 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, 10 पावर -3 भी अपनी जगह मिली की जगह आ जाएगा, और ये 10 पावर +3 मीटर क्यूब हम उस लीटर की जगह लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, अब नेक्स्ट जो है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे साथ ऐसी दो क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और इसकी बेसिस सेम हो तो फिर उसकी पावर हमारे साथ ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों 10 और 10 है, तो इसके पावर हम ऐड करेंगे, तो 10 पावर 3 -3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 3 से 3 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो 0 जब भी हमारे साथ किसी भी नंबर का पावर आ जाए तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 मिलीलीटर जो हमारे साथ है वाटर, वो हमारे साथ 200 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि इस 200 सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट नंबर बी। अच्छा, बी नंबर पार्ट में हम स्टार्ट लेते हैं। वी नो फ्रॉम इक्वेशन ए दैट, हमें इक्वेशन ए से पता है v इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब।
बट वी आल्सो नो दैट, लेकिन ये हमें ये भी पता है कि 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर। सही है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे साथ अब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों साइड पे मैं क्यूब पावर लूंगा, यहाँ पे भी लूँ और यहाँ पे भी लूँ, तो ये मेरे साथ जो पावर है, ये 3 जो है, ये इसको भी -2 को भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा, और मीटर के ऊपर जब आ जाएगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर क्यूब, ये मैं इक्वेशन 3 में इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह पुट करूंगा। ये वाला जो है हमारे साथ ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर क्यूब, ये यहाँ मैं इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह पुट करूंगा, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, तो v इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर क्यूब। तो -6 ये यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरे साथ फॉर एग्जांपल पॉइंट है, सही मेरे साथ पॉइंट है, तो जब ये पॉइंट से यहाँ मैं टुवर्ड्स द लेफ्ट 6 डिजिट के लिए चला जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे साथ ये सर 0.0002 हो जाएगा, 0002, तो मीन कि इसका पावर फिर हमारे साथ +6 आ जाएगा, तो +6 और -6 हमारे साथ ये पावर एक दूसरे को फिर कैंसिल करेंगे, और इस तरह ये जो वॉल्यूम है हमारे साथ ये फिर क्या जाएगा 0.0002 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम का जो वैल्यू था हमारे साथ 200 मिलीलीटर क्यूब, सॉरी 200 मिलीलीटर, ये हमारे साथ 0.0002 मीटर क्यूब के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ हमारे साथ दो किस्म की वैल्यूज होते हैं, एक होते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज, सही है, और दूसरा जो हमारे साथ होती है जो मेजरमेंट के लिहाज से हम बाज़ औक़ात लेते हैं, मीन कि इसमें हमारे साथ कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, कुछ खास हद तक मीन कि इसमें शक होता है हमारा, सही है, तो इसको हम फिर सिग्निफिकेंट किस हद तक बनाएंगे, सही है, कि हमारे साथ मीन यूजफुल नंबर पर होगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड वैल्यूज। एक हमारे साथ एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं जो हम फॉर एग्जांपल बिल्कुल इसका सॉलिड हो, मीन के फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ है, इस तरह 50 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, तो ये सॉलिड है हमारे साथ, ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। लेकिन हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर अपने बुक का लेंथ मेजर करना चाहते हैं और इसका जो मेजरमेंट है वो हमारे साथ 10 और 11 सेंटीमीटर के दरमियान आ जाए, तो बस हम इसको 10.5 सेंटीमीटर लेते हैं, सही है, लेकिन ये 10 तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन ये 0.5 जो है वो हमारे साथ इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है कि हमने तो लिया है लेकिन इसकी जो करेक्टनेस है वो हमारे साथ 100% करेक्ट नहीं है। So exact values are those that are counted clearly, मीन कि इसको हम क्लियरली काउंट कर सकते हैं। For example, while reporting 3 pencils or 2 books, we can indicate the exact number of these items. हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि ये हमारे साथ इतनी ही तादाद में मौजूद है। अच्छा, अगर आप क्लास के लिहाज से चले जाए तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं ये हमारे साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट है। On the other hand, values associated with measurement of any kind are uncertain to some extent. एक खास हद तक इसमें हमारे साथ uncertainty या शक हो सकता है। For example, if we want to measure the length of a pencil with an ordinary meter ruler having least count of 1 millimeter, and we note that the length of the pencil is greater than 67 millimeter and less than 68 millimeter. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह करें कि हम एक पेंसिल का लेंथ जो है वो मेजर करना चाहे और हम एक मीटर रूलर ले ले और हम इसे जब भी पैमाइश कर ले तो इसका जो लेंथ है वो 67 और 68 मिलीमीटर के दरमियान आता है। तो so we can estimate the length of the pencil is 67.5 मिलीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि इसको बस 67.5 मिलीलीटर लेते हैं।
So this length is accurate in millimeter up to 67 तक तो हमारे साथ ये accurate है, but the last fraction of millimeter has been guessed. सही है, जो लास्ट ये 0.5 है ये हमारे साथ इसमें एक्यूरेसी कम है, क्योंकि तो हमने वैसे ही लिया है कि बस हाफ तक आ गया, तो ये हमारे साथ 67.5 मिलीलीटर है। So there is a chance of error in the last figure. ये last figure जो है 0.5 इसमें हमारे साथ error का chances होते हैं। So it is known as doubtful figure. तो इसको हम फिर doubtful figure कहते हैं। अच्छा, the number of accurately known figure and first doubtful figure are known as significant figures. वो नंबर जिसमें हमारे साथ जो accurately known figure होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल फिगर होता है, तो ऐसे फिगर को हम फिर ऐसे नंबर को फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो इसमें मेरे साथ ही जो 67 है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये जो 0.5 है ये डाउटफुल फिगर है, तो ऐसे नंबर को फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हम कुछ रूल डिफाइन करते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह लिखेंगे, इसके लिए कुछ खास रूल्स हैं। तो आप लोग फर्स्ट टिप जो है वो हमारे साथ बेस है कि आपके साथ जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपके साथ सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सही, नॉन जीरो डिजिट आपके साथ हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। सही है, तो नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। That is all the digits from 1 to 9 are significant. सही है, जो 1 से 9 लेके तक हमारे साथ जितनी भी डिजिट्स आते हैं किसी भी नंबर में वो सारे हमारे साथ सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in 47.73 is 4। इसमें हमारे साथ ये 47.73 है, ये सारे 4 नंबर्स हमारे साथ सिग्निफिकेंट है। और स्टेप नंबर 2 जो है कि जब भी हमारे साथ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, मीन कि टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, तो फिर वो जीरो भी हमारे साथ सिग्निफिकेंट होंगे। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये बात डिस्कस किया कि हमारे साथ जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट है। स्टेप 2 में हम ये बात कहते हैं कि जीरो कब हमारे साथ सिग्निफिकेंट होगा, तो जीरो जब टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए। जीरो जब टू नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो जितनी भी नंबर आप जीरो हो वो हमारे साथ फिर सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 32.50063 इज 7। सही है, तो ये 32 है हमारे साथ 500, तो सारे काउंट करें तो हमारे साथ 7 नंबर आते हैं। तो ये हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें ये 2 जीरोस भी इन्वॉल्व है जो बिटवीन 5 और 6 आई है, तो मीन कि 5 और 6 हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट्स है और सिग्निफिकेंट भी है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। जब भी हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स से टुवर्ड्स द लेफ्ट जितनी भी नंबर ऑफ जीरो आ जाए, मीन कि इसके लेफ्ट साइड पे फिर हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट न हो, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे साथ नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट न हो, मीन सिग्निफिकेंट डिजिट एग्जिस्ट न हो, तो फिर जितने भी नंबर ऑफ जीरो होंगे वो हमारे साथ इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। So 0 to the left of significant figures are non-significant. For example, the number of significant figures in 0.00467 is 3, मीन कि इसमें हमारे साथ ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये तो हमने लेफ्ट की तरफ बात किया। अब हमारे साथ जब जीरो टुवर्ड्स द राइट आ जाए, तो जीरो टुवर्ड्स द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हमारे साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, may or may not be significant। ये हम बाज़ औकात सिग्निफिकेंट लेंगे या नहीं लेंगे। इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 to the right of a decimal fraction are significant। सही है, जब भी हमारे साथ जीरोस आ जाए डेसिमल के बाद,
डिसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर 4 भी दिया है। लेकिन अगर इस तरह भी डिसिमल के बाद डिसिमल फ्रैक्शन के बाद हमारे साथ ये जीरोस आ जाए तो ये फिर जीरो ये हमारे साथ सिग्निफिकेंट होंगे। In decimal fraction, 0 to the right of the decimal fraction are significant. For example, in 7.400 there are 4 significant figures. इसमें ये 20 भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। However, if the number is an integer number of significant figures can be found out by accuracy of the measuring instrument. अब अगर इस तरह हो कि हमारे साथ ये बिल्कुल सॉलिड नंबर हो, इंटीजर हो, तो उसी फॉर्म में फिर हम क्या करते हैं कि जीरो को हम लेते हैं या नहीं लेते। तो वो जिस डिवाइस पर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी पर चलेंगे और इसकी लीस्ट काउंट पर चलेंगे। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हमारे साथ इन्हें जो 80,000 दिया है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ 80,000 किलोग्राम है, सही है, तो अगर हमने उसको ऐसी ही डिवाइस पर उसकी मेजरमेंट की है तो ये फिर में इस हमारे के उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, तो इसमें फिर हमारे साथ ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर हमने ऐसी डिवाइस पर इसकी मेजरमेंट की है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 kg है, तो फिर इसमें हमारे साथ ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और लास्ट जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह ये उनकी लीस्ट काउंट पर इन्हिसार करता है कि वो लीस्ट काउंट जितना उसका बढ़ता है इतनी ही हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिक्रीज आएगा। सो वी में इसी सिचुएशन में हमारे साथ इसमें हम कितने तक सिग्निफिकेंट फिगर ला सकते हैं 1 कि अगर हम इस तरह डिवाइस ले आए कि इसका जो लीस्ट काउंट है कि वो इतना हद तक बढ़ जाए, मीन के फॉर एग्जांपल यहाँ तक 10 ताकि उसने फर्स्ट जीरो को ड्रॉप किया, अगर इस तरह 100 हो जाए तो ये दूसरा ड्रॉप करेगा, 1000 हो जाए तीसरा ड्रॉप करेगा, अगर 10,000 हो जाए लीस्ट काउंट तो फिर ये चौथा भी ड्रॉप करेगा। तो मीन की ऐसी डिवाइस पर हम इसका मेजरमेंट करें कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10,000 किलोग्राम है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर इस वैल्यू के साथ हम kg लगा ले, सही है, तो फिर ये हमारे साथ 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 kg रह जाएगा। तो मीन कि यहाँ इसमें फिर हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 8 रह जाएगा। इस तरह अगर ये 1000 है तो फिर इसका लीस्ट काउंट 1000 हो तो फिर इसमें हमारे साथ ये 80 हो जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। और इस तरह अगर इस तरह हो कि फॉर एग्जांपल ये 1 kg है इसका लीस्ट काउंट, तो इसमें फिर हमारे साथ ये 5 वाले जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो फॉर एग्जांपल इन नंबर 80,000 वी हैव 1, 2 और इवन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर ये तो हमने वैसे ही नंबर ली थी, बाज हमारे साथ ऐसे नंबर्स है कि इसके साथ जो पावर ऑफ 10 भी होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर other than power of 10 are significant। पावर ऑफ 10 में हमारे साथ जितनी भी होते हैं 10 पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस पर कोई असर नहीं होगा, सही है। लेकिन हमारे साथ इसके अलावा जितनी भी ये नंबर होते हैं वो हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर -31 kg है, सही है। तो इसमें हम ये -31 वगैरह इसको हम इग्नोर करेंगे, या 10 जो है इसको हम इग्नोर करेंगे। हम जो सिग्निफिकेंट फिगर का बात करेंगे वो हम सिर्फ इन 3 डिजिट्स के लिए करेंगे। मीन सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 89 और 2 1s जो हमारे साथ है, सही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे साथ किया किस चीज पर बेस था कि हमारे साथ जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है वो हमारे साथ सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा जो हमारे साथ स्टेप था कि जीरो कब हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, तो जीरो हमारे साथ तब सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा जब ये 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ जाए, तो फिर इसके दरमियान जितनी भी नंबर ऑफ जीरो होगी वो भी हमारे साथ सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड नंबर स्टेप में हमने ये बात डिस्कस किया कि जब भी हमारे साथ
किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट से टुवर्ड्स द लेफ्ट जितनी भी जीरोस आ जाए और सिग्निफिकेंट फिगर से टुवर्ड्स द लेफ्ट जितनी भी जीरोस आ जाए तो वो हमारे साथ नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। स्टेप नंबर 4 पे हमने ये बात डिस्कस किया कि हमारे साथ टुवर्ड्स द राइट जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की टुवर्ड्स द राइट जीरोस होंगे तो ये बाज औकात हम काउंट करेंगे और बाज औकात हम काउंट नहीं करेंगे, सही है। लेकिन जब डिसिमल के बाद आ जाए तो डिसिमल के बाद हम मस्ट इसको काउंट करेंगे, सही है। और ये जो फिर इंटीजर्स नंबर्स में ये हमारे साथ फिर लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर इन्हिसार करता है, तो उन्हीं के मुताबिक फिर हमारे साथ इसके सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज तो नहीं हो सकते लेकिन डिक्रीज हो सकते हैं, सही है। इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे साथ फिर डिक्रीज होते हैं। और अगर हम ऐसी की तरफ भी चल जाए कि इसका लीस्ट काउंट हम कम कर दें, मीन फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह की यहाँ जो इससे पहले मैंने डिस्कशन किया कि 1 kg पे मैं मेजर करता हूँ, सही है, जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है हमारे साथ। लेकिन अगर हम इस तरह की कर ले कि हमारे साथ फिर जो है वो 500 ग्राम को मेजर करते हैं तो फिर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, मीन तो इसमें फिर हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, विच डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट 5 नंबर स्टेप पे हमने ये बात डिस्कस किया कि हमारे साथ बाज ऐसे नंबर होते हैं जिसके साथ साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होते हैं और इसके साथ पावर ऑफ 10 होती है। तो इसमें हमारे साथ ये पावर ऑफ 10 इन्वॉल्व नहीं होगा, इसके अलावा जितनी भी नंबर्स हमारे साथ होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम शुमार करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह राउंड करेंगे, मीन कि इसकी जो नंबर से इससे बाज औकात हम नंबर को ड्रॉप करते हैं, बाज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, सही है। तो ये हम किस तरह करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है हमारे साथ कि जब भी हमारे साथ ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जिसमें हमारे साथ टुवर्ड्स द राइट जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम हो तो उसको हम ड्रॉप करेंगे, मीन इसको हम इग्नोर करेंगे विदाउट एनी इफेक्ट ऑन टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। मीन यहाँ जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उस बाकी मानदा पे इसका कोई असर नहीं होगा। इफ the last digit is less than 5 then it will be ignored। अगर हमारे साथ ये लास्ट डिजिट है वो 5 से कम हो तो फिर इसको हम इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 2.6573 जो है इसमें जो लास्ट 3 है वो 5 से कम है तो उसको हम राउंड करके इसी 3 जो है इसको हम हटा देंगे और 2.657 हमारे साथ रह जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में क्या है हमारे साथ कि अगर हमारे साथ टुवर्ड्स जो राइट साइड पे जो लास्ट डिजिट है अगर ये हमारे साथ 5 से ग्रेटर हो तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको ड्रॉप करना चाहिए तो इसके बाद जो टुवर्ड्स द राइट डिजिट है इसको हम 1 नंबर्स इंक्रीज करेंगे तो फिर इसके बाद जो लास्ट डिजिट है उसको हम ड्रॉप करेंगे। When the dropping digit is greater than 5 जो लास्ट डिजिट है जब ये 5 से बड़ा होगा then the last retained digit increase by 1 तो लास्ट जो डिजिट है वो इसके बाद मीन की जो ड्रॉपिंग डिजिट के बाद जो डिजिट है हमारे साथ वो फिर हम इसको 1 नंबर के लिए इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.6578 है, जब हम इसको राउंड करेंगे इज राउंडेड टू 2.658 मीन कि जब हम इस 8 को हमने हटा दिया तो ये हमारे साथ 5 से बड़ा है तो जब हम इसको हटाएंगे तो उसके बाद जो डिजिट है हमारे साथ वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे साथ है स्टेप नंबर 3। अगर हमारे साथ लास्ट डिजिट ऐसा हो कि वो 5 आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। When the dropping digit is 5 and the last retained digit is even, then the last digit is E5 will be dropped without any affecting the next one।
अगर हम इस तरह करें कि लास्ट डिजिट हमारे साथ 5 आ जाए और इसके बाद जो डिजिट है हमारे साथ, तो वो इवन नंबर है। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो हम विदाउट एनी इफेक्ट क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे और इसको राउंड करेंगे। ये हमारे साथ क्या जाएगा? 2.658 आ जाएगा। तो when the dropping digit is 5 and the last retained digit is even, then the last digit i.e. 5 will be dropped without affecting the next one, e.g. 2.6585 is rounded to 2.658। मीन कि जब भी आपके साथ लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 आ जाए और इसके बाद टुवर्ड्स द लेफ्ट जो नेक्स्ट डिजिट है वो इवन नंबर हो, तो विदाउट एनी अफेक्टिंग अदर नंबर आप क्या करें, इस 5 को ड्रॉप करें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ 4 नंबर स्टेप की तरफ आप देखें, यहाँ पे हमने इवन का डिस्कशन किया। अब अगर हमारे साथ ऑड नंबर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? इफ द लास्ट डिजिट इज 5 एंड द सेकंड लास्ट इज एन ऑड डिजिट, अगर हमारे साथ लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो और इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो ऑड नंबर हो, देन द सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है इसको हम 1 नंबर इंक्रीज करेंगे इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ 5, और अगर इसके बाद हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल 2.6575 इज राउंडेड टू 2.658। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमने यहां से इस डिजिट में, इस नंबर में हमने इस 5 को ड्रॉप किया और इस 7 को 1 नंबर इंक्रीज किया, तो ये हमारे साथ 8 हो गया। तो यहाँ ये 4 स्टेप है हमारे साथ। फर्स्ट स्टेप ये था हमारे साथ कि जब भी हमारे साथ लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम हो तो हम इसको बस वैसे ही इग्नोर करेंगे कि बाकी नंबर पर कोई असर इसका न हो। सेकंड स्टेप पे हमने ये बात डिस्कस किया कि जब भी हमारे साथ लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा इसको हम 1 नंबर के लिए इंक्रीज करेंगे और लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे। 3 नंबर स्टेप पे हमने ये बात डिस्कस किया कि अगर हमारे साथ इस तरह हो कि लास्ट डिजिट 5 हो और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो हो वो इवन नंबर हो, तो हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे, लेकिन बाकी मानदा जितनी भी नंबर्स है या डिजिट्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 नंबर स्टेप पे हमने ये बात डिस्कस किया कि अगर हमारे साथ लास्ट डिजिट जो है वो 5 हो और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट ऑड नंबर हो, तो हम क्या करेंगे कि इस 5 जो लास्ट डिजिट है इसको ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट जो ऑड डिजिट है उसको हम 1 नंबर इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए राउंडिंग ऑफ 2.6574818 उन्होंने किया है, सही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, वो 5 से बड़ा है। तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इस 1 को हम 1 नंबर के लिए बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.657818, तो यहाँ उन्होंने 8 को ड्रॉप किया है और यहाँ पे हमारे साथ 2 आ गया है, तो 2.657482। अब हमारे साथ ये 2 जो है वो 5 से कम है तो उसको हम वैसे ही ड्रॉप करेंगे, तो 2.65748। अब ये फिर 8 हमारे साथ क्या आ गया, 5 से बड़ा आ गया। तो फिर जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 4, ये हमारे साथ फिर 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो 2.657 हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए हमारे साथ अमेजिंग है कि 5 है जो लास्ट डिजिट और इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो 7 हमारे साथ 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 2.658 हो जाएगा। तो फिर ये हमारे साथ क्या है कि ये 8 5 से बड़ा है, तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये 5 हमारे साथ 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे साथ ये 2.66 हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा जो हमने यहाँ पे लिखा था इन्होंने कितना कम स्पेस ऑक्युपाई किया। तो यहाँ था हमारे साथ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, यहाँ इस साइड पे आप लोग देखें कैलकुलेटर डू नॉट शो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कैलकुलेटर हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर शो नहीं करते।
Sometime through calculation the calculator shows more significant digit than required. जितनी required होते हैं वो इससे कई ज्यादा शो करते हैं. These number should be rounded up to proper number of significant digits. जिस तरह इससे पहले मैंने ये जो राउंडिंग ऑफ के बारे में आप लोगों से बात डिस्कस किया, तो इस तरह इसको हम एक प्रॉपर नंबर में राउंड ऑफ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल when we want to convert millimeter to inch, हम क्या करना चाहते हैं कि मिलीमीटर को इंच में कन्वर्ट करें. तो 1 मिलीमीटर हमारे साथ बराबर है 0.0393701 इंच. 1 मिलीमीटर हमारे साथ किस चीज के बराबर है? 0.0393701 इंच के. अब अगर हम क्या करें कि हम 67.5 मिलीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना चाहे तो सही है. तो हम क्या करेंगे कि 67.5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो ये 67.5 मिलीमीटर हो जाएगा और यहाँ इस इंचेस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 67.5 मिलीमीटर टू इंचेस विल गिव्स अस 2.65748175 इंचेस. तो 67.5 मिलीमीटर जो है वो हमारे साथ 2.65748175 इंचेस के बराबर है. अब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे टू अ प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो ये लास्ट में 5 है सही. इसके बाद ये ऑड नंबर है, तो ये 5 को ड्रॉप करिए आपके साथ 8 हो जाएगा. जब आपके साथ ये 8 है तो 8 हमारे साथ 5 से फिर बड़ा है, तो जब ये 8 हम ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे साथ 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा सही है. तो ये 2 चूंकि हमारे साथ 5 से कम है तो इसको हम वैसे ही ड्रॉप करेंगे. फिर ये 8 है हमारे साथ, तो ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, जैसा कि ये वही एग्जाम्पल है जो इससे पहले मैंने राउंडिंग ऑफ कर दिया. तो ये फिर यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को जरा समझा रहा हूँ. तो ये 8 जब हम ड्रॉप करेंगे तो ये 4 हमारे साथ 5 हो जाएगा. ये 5 जब हम फिर ड्रॉप करेंगे तो 7 8 नंबर है, तो ये एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो 8 फिर 5 से बड़ा है हमारे साथ, तो जब ये 8 ड्रॉप करेंगे तो ये 5 हमारे साथ 6 हो जाएगा. तो इस तरह ये जो इतना बड़ा नंबर है वो हमारे साथ 2.66 तक आ जाएगा. और इसी ही के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम तक पहुंच गया. अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज काइंडली कमेंट में मुझसे पूछ लें, वरना ये चैप्टर फिर आप लोगों को दोबारा स्कूल में नहीं कराया जाएगा. तो ये आप लोग अपने साथ ये जहन में ये बात याद रखें कि अभी तक ये चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन टोटल 7 लेक्चर्स डिलीवर हुई. तो जहाँ भी आपको मसला हो तो काइंडली वो कमेंट्स में पूछ ले.